अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे, जो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं तारिक फतेह साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हम बात करेंगे फवाद चौधरी की जो स्टेटमेंट आई उसके ऊपर कि उन्होंने कहा कि जी पुलवामा अटैक हमने किया था, जबकि इतने टाइम से जो है वो इंडियन टीवी और सबको बता बता के हमारे गले सूख गए कि हमारा तो कोई हाथ ही नहीं था पुलवामा में। उसके बाद उन्होंने वो स्टेटमेंट अपनी बदली और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ये कहा था कि पुलवामा के बाद का जो कुछ था, हमने कोई अटैक किया था या हमने कोई जेट अपने भेजे थे, वो हमने किया है। और इसके अलावा अब हमारे साथ जो है वो अयाज सादिक साहब जो हैं, जो पहले जो है नेशनल असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं पीएमएलएन की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी जब अभिनंदन हमारे पास था तो उनका जो पायलट इंडिया का, तो वो देने के लिए जो शाह महमूद कुरैशी साहब आए और उनकी टांगे कांप रही थी और वो कह रहे थे कि उनके पसीने छूट रहे हैं और आर्मी चीफ को भी पसीने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी से वापस कर दें, नहीं तो इंडिया हमला कर देगा। तो हम इन चीजों पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑफ कोर्स फ्रांस की, जहाँ पे तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि जी हमने वहां होली बाइकआउट कर देना है, लेकिन क्या वाकई में जो हमारे यहाँ बहुत से लोग, बहुत से असेंबली के मेंबर्स जो डुअल नेशनल है और वहां के पासपोर्ट लेके बैठे हैं, क्या सबसे पहले वो अपने पासपोर्ट छोड़ेंगे? इस सब पे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। तो सर मुझे सबसे पहले बताइए, ये आप खा क्या रहे हैं? ये मैं दही खा रहा हूँ, फ्रेंच है, कार्टन है, ये देखिए। तो ये मैं फ्रांस से सॉलिडारिटी के चक्कर में मैं दही और फ्रेंच परफ्यूम और फ्रेंच जूते भी खरीदूंगा। अब जितना मेरे उसमें है, आई विल शो माई सॉलिडारिटी विद द फ्रेंच। नहीं, क्यों सर आप बाइकआउट नहीं करेंगे? उन्होंने गलत किया, उन्होंने जिस तरीके से कार्टून बनाए फिर उसे प्रमोट किया। इंसानियत से आप बॉयकॉट करेंगे, सिविलाइजेशन से? ये दुनिया अगर है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। ये पूरा लेकिन कॉन्सेप्ट नेशन का जो है, ये लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ये तो आया ही फ्रांस से। इन जाहिलों को क्या पता इमरान खान और ये सुल्तान जो नया तुर्की का है, इनको क्या पता दुनिया क्या होती है। ये तो वेस्ट में गए लड़कियां ढूंढने, इधर उधर छापे मार के वापस आ गए। ये पढ़ने लिखने थोड़ी गए थे। दे हैव। मगर और आपके जितने भी ये जानिसार बैठे हुए हैं जिहादी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको पता क्या, इन्होंने पढ़ा क्या है जिंदगी में? जिस मुल्क में 500 किताबें छपे और वो बेस्ट सेलर हो जाए 250 मिलियन लोगों में, क्या करेंगे? नसीम हिजाजी पढ़े, उनसे कहा ठीक है वो करते रहें, दुनिया में तंग ना करें। दुनिया लेकिन सर किसी भी रिलीजन रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट करना, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, मैं सिर्फ इस्लाम की नहीं बात करें। नहीं कर रही, गलत है ना? आप पे गलत, आप पे पाबंदी, उन पे तो नहीं है। आप पे पाबंदी कार्टून ना बनाए, आप ना बनाए। उन्होंने कहा कि आरजू काजमी बैठ के तुम कार्टून बनाओ। उन्होंने किसी इमरान खान से कहा बनाओ? भाई तुम ना बनाओ, तुम अपने आप को कार्टून बने हुए, तुम्हें कार्टून बनाने की जरूरत ही नहीं है। 2 कार्टून बैठे हुए इस वक्त, इनको कुछ शर्म नहीं आती जब ये रंग रलियां मना रहे होते हैं। गोरी लड़कियों के साथ बच्चे हर जगह इनके फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, पप्पा कहाँ गए, पप्पा कहाँ गए। वो आदमी बैठ के हमें बता रहा है कि इस्लाम क्या होता है। खुद खुदा का खौफ करो, जाओ अपनी बीवी की पूजा वूजा करो, वही तुम्हें लेके जाएगी दुनिया से, और कुछ नहीं हो सकता। इडियट, लेकिन ये वेस्ट में जाके कुछ नहीं पढ़ के आए। लेकिन सर फिर भी आई फील के जो भी रिलीजन है, चाहे जो सा भी रिलीजन हो, उसमें किसी का भी अगर कोई चीज मना है और कोई नहीं उस तरह से चाहता, पोर्ट्रेट बनाना एक डिफरेंट थिंग, लेकिन ना ना कार्टून ना, बनाना। कार्टून आपने कैसे तय किया कि कार्टून नहीं बना सकते? आप हैं कौन? आपने क्या इंसुलिन पैदा की है जो आपकी कोई सुनेगा? हरकतें आपने देखी हैं। प्राइम मिनिस्टर आपके हेलीकॉप्टरों से उतरते उतरते ऐसी ऐसी हरकतें कर लेते हैं कि दुनिया भर उसका अजारबन ढूंढती रह जाती है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या तमाशा कर रहा है। बेईमान, चोर, उचक्के, लुटेरे दुनिया भर का पैसा लूट के पापा पिज्जा खा रहे हैं, वो उनको पड़ी हुई इस्लाम की। अपनी देखें आईने में जाके, शक्ल बिल्कुल पापा पिज्जा नजर आएंगे।
इनको बोला कि इनका खेल नहीं है, जंग खेड़नी होती जनानियां दी, दफा हो जाए यहाँ से। स्टूपिड पीपल, गर्दन काट दी। ये लड़का ट्यूनिस से आया है, परसों लैंड किया है, और जाके इसने कैथीड्रल के अंदर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए गर्दनें उड़ा दी। और वो टीचर जिसने मुसलमान बच्चों से कहा आप लोग निकल जाएं क्लास से क्योंकि दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू, उसमें एक लड़की बैठ गई सांप की तरह 13 साल की, जिसने जाके बताया कि ये हुआ। कैसे आप किसी तरीके से चार्ली हेब्डो के कार्टून्स को स्टडी किए बगैर दुनिया में प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म स्टडी नहीं कर सकते। दिस इज अ फैक्ट। आपके इतने तस्वीरें बनी हुई हैं रसूलुल्लाह की ईरान के अंदर, कीचेन में लिए क्यों घूम रहे होते हैं लोग? हजरत अली की तस्वीर लगी हुई, उसकी लगी हुई, क्या क्या नहीं है। ये कहां से, जो टोपकापी म्यूजियम के अंदर है सारी तस्वीरें, ये कहां से आई हैं? और ये कैसे तय कर लिया आपने को कुछ नहीं बनेगा इसका? तो सर बाकी सारे इस्लामिक कंट्रीज भी तो उसके खिलाफ खड़ी हो रही है, पाकिस्तान अकेला तो नहीं है। कंट्रीज तो जैसे को मतलब जन्नत की जमीनें। इस्लामिक कंट्री, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। कंट्री होने के लिए यू हैव टू बिलीव इन द फ्रेंच प्रिंसिपल्स of the French Revolution. Then you can be a country. You can't be a country by nothing. कंट्री का कंसेप्ट क्या, मुझे उसकी अरबी उर्दू को माने तो बताएं। हम तो अभी तक अपने कैपिटल को कहते हैं दारुल खिलाफा। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है। खिलाफा कहां से आ गया भाई? कौन खलीफा है? कभी सोचा है किसी ने? कंट्री कैन ओनली एग्जिस्ट if it is born out of the principles of the French Revolution. Otherwise, go become a tribe. ट्राइब और कंट्री में यही फर्क होता है। ट्राइब कंट्री उस वक्त ही बनी जब लोगों को समझ में आया कि डिफरेंट लोगों की इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कैसे होती है। उन्होंने अपनी पूरी कई सौ साल की मोनार्की को डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दिया, और उसके बाद फ्रेंच रिपब्लिक आई, पेरिस कम्यून बना। उसी के नतीजे में फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया। कहां कहां दुनिया में इनकलाब आया, सबका बेसिस फ्रांस है। अमेरिका का बनना फ्रांस का बेसिस है। थॉमस पेन जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से, ही वाज पार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक ही वक्त की बात है। ये डफर लोग जिन्होंने कुछ पढ़ा ना हो, चाहे वो इर्तुगाल हो, एर्दोगान हो, या इर्तुगाल तो वो है टीवी ड्रामा एनीवे, वो या इमरान खान है या बाजवा है, इन्होंने पढ़ा क्या जिंदगी में जो ये आगे किसी को लेक्चर देंगे? तो आपको लग रहा है कि इनकी जो ये कह रहे हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स हम बैन कर देंगे और ये बायकॉट करेंगे, वो बायकॉट करेंगे, इससे कुछ होगा? इस लायक हैं कि ये फ्रेंच एवियन पानी पीते हो? ये ना पिए। तुम्हारे नसीब में नलके का जाली पानी गटर का मिला हुआ है, तुम पियो नलके से। हम एवियन पिएंगे। हमारी किस्मत, तुम्हारी किस्मत पे लानत पड़ी हुई है। स्टूपिड लोग लोगों की गर्दनें उड़ाते हैं और उसकी डिफेंड करते हैं। बेशरम, स्कूल टीचर की गर्दन काट दी। कम से कम पाकिस्तान के स्कूल टीचरों को तो जुलूस निकालना चाहिए था कि ये बंद करो, वो भी लगे हुए साथ। सर मैंने तो हमारे एक बड़े टीवी एंकर है, उनका यूट्यूब चैनल पे मैं क्लिप देख रही थी और वो कह रहे थे कि जी वो उसके बाद उस लड़के को भी मार दिया गया ना जिसने गर्दन उड़ाई थी, तो कहते हैं वो शहीद हो गया, उसको शहीद बता रहे थे वो। बताइए, तो आप करें ना, शहादत करें आप। हाँ। शहादत तो आपकी किस्मत में है। आप तो पैदा हुए हैं मरने के लिए। मुसलमान को तो ये कहा गया है कि असली जिंदगी शुरू ही मौत के बाद होती है। ये तो ट्रांजिट लाउंज है। यौम क़यामत का इंतजार है, कब क़यामत आए, जान छूटे, हिंदुओं की मारपीट शुरू करें, सारे हिंदू टेम्पल्स तोड़ें। ये गज़वा हिंद की पूरी फिलॉसफी है। एक फौज जाएगी रोम और यूरोप को शिकस्त देगी, दूसरी हिंद में आके, और फिर दोनों मिलके यौम क़यामत, और फिर फ्लाइटें जाएंगी यहाँ से जन्नत को। वहाँ करदाशियन सिस्टर्स खड़ी हुई होंगी, वेलकम कर रही होंगी। क्या मजाक बना दिया दुनिया का। सीरियसली समझते हैं कि घोड़े उड़ेंगे और परियां आएंगी?
किस टाइप के, मैं तो वीडियो देख देख के पाकिस्तानी मौलवियों के हैरान हूं कि दे जेन्युइनली बिलीव कैसे अल्लाह मियां शराब पिला रहे होंगे, अपने हाथ से पिलाएंगे। अरे और भैया, यहाँ मना है, इस दुनिया में मना है शराब। नहीं नहीं, यहाँ तो मरी बियर का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। जब तक ये इनके पास जो जिसको ये बच्चाबाजी कहते हैं वो खत्म नहीं करेंगे, ये इनको सिर्फ ये है कि हमारी बस इज्जत रह जाए। इज्जत इनकी कहाँ जाती है उस वक्त जब टांगे में साथ बच्चा लेके घूम रहे होते हैं और हवा में पिस्तौलें चला रहे होते हैं शो ऑफ करने के लिए, ये लड़का हमारा। शादी में और लोगों को लड़का मिलता है साथ बीवी के, बेगैरत लोग। और पता है सर आपको, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने आई थिंक कराची, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कराची में एक बच्ची, उसका नाम भी इत्तेफाक से आरजू, क्रिश्चियन बच्ची है, उस 13 साल की, उसको उठा के ले गए, उसकी जबरदस्ती जो 40-45 साल के आदमी से शादी करी, और जब कोर्ट में उसका केस सुना जा रहा था तो उस बच्ची के माँ बाप को बाहर खड़ा किया, अंदर नहीं जाने दे रहे। Yes. शर्म नहीं आती इन लोगों को? अजीब बगैरत लोग हैं कि माँ बाप को बाहर खड़ा किया और बच्ची को अंदर जो है वो कबूलवा रहे, उसको कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना दिया। हाँ, तो ये आपका मुल्क है और इसमें बैठ के आप बात कर रहे हैं कि मैक्रोन के खिलाफ बाइकआउट करेंगे। और सार्कोजी की 4 मिनिस्टर्स थी, 3 मिनिस्टर्स थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी की, जिन्होंने वो मुसलमान थी, जिन्होंने हिजाब बैन किया फ्रांस में। आई रिमेंबर 10-15 ईयर्स अगो। किसकी बात कर रहे हैं ये? लोगों की जिंदगियां हराम कर दी इन्होंने हर जगह। इट्स इज अनबिलीवेबल कि आप जाके चर्च में गर्दन काट के आगे और चर्च में नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर, और किसी पाकिस्तानी को शर्म नहीं आती कि कंडेम करे उसको। इट्स टेरेबल। तो सर उधर से अगर आप ये देखते हैं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आजकल आ रही हैं हमारे असेंबली में से, जैसे फवाद चौधरी की मैंने बताया कि उन्होंने कभी पुलवामा तो हमने किया था, इसी तरह से जो हयात नाइक है वो कहते हैं कि जी ये कहाँ पर रहे थे शाह महमूद कुरैशी, और इन्होंने कहा कि अभिनंदन को छोड़ दो। तो आपको लगता है कि वो सही स्टेटमेंट दे रहे हैं या क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग? पहला स्टेटमेंट तो हमेशा सही होता है, दूसरा जो होता है वो फौज के हंटर से जब पढ़ती हैं पीछे की साइड पे तो फिर दूसरा सच निकलता है। पाकिस्तान में एक सच होता ही नहीं है। तो आप आपको लग रहा है कि इन्होंने डर के छोड़ा है? आपको लगता है अभिनंदन को और क्या, पाकिस्तान ने डर के छोड़ा? अरे ये तो बेवकूफ है इंडियन, वरना अभी तक वो जो जिसको बलूचिस्तान से किडनैप करके रखा हुआ उसको छोड़ा नहीं है इन्होंने। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर सारे टॉप के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं, लेकिन वहाँ जमहूरियत है, वहाँ पार्टीज हैं, वहाँ खुद सोच भी नहीं सकता कि वो जनरल बताएगा कि क्या करना है। यहाँ एक बेगैरत जनरल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, आई विल नॉट टेक क्वेश्चन। अरे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? कितना स्टूपिड आदमी वो, नॉट टेक क्वेश्चन। अरे जा भाई, तेरे को बुलाया किसने? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन नहीं लेगा? कितनी स्टूपिड आदमी। तो पर की क्यों थी? ना ना, अदरवाइज जस्ट इशू अ स्टेटमेंट। ना, ये तो बेसिक जर्नलिज्म के कुछ पैमाने होते हैं कि आप आए साहब के सामने तो वो सवाल करेंगे। नो 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 नो, and one agenda, a good man, the Laltan, yes, Mandifo. Yes, stupid. इनकी ना अंग्रेजी अच्छी, ना पंजाबी ठीक, ना उर्दू ठीक, सिर्फ इनका पापा पिज्जा ठीक है, बाकी सब जो है इट्स एन एम्बैरेसमेंट। इट्स एन एम्बैरेसमेंट कि ये लोग इतने ब्राइट कम्युनिटी को लीडरशिप में कितनी तबाही कर रहे हैं। ये इतने रिसोर्सफुल हैं पाकिस्तानी, खुदा की कसम। इनको अपनी मर्जी पे जमहूरी हुकूमत मिल जाए, दे कुड रीच द स्टार्स। आप सोचिए कितनी एडवांटेजेस थी 1947 में पाकिस्तान के पास, और मैं जिना की आपको तकरीरें बताऊं कि कैसे उसने पलटा खाया कि जान दे दो इस्लाम के लिए और बिछा दो, और he became, they turned him into an extremist mullah. एंड देन जियारत में आके कहते थे कि बुढ़ा कब मरेगा, ये लियाकत अली खान कहते थे। बुढ़ा मरा नहीं मरा अभी तक।
फिर उसको मार दिया किसी ने। लेकिन तारिक साहब, क्यों हमेशा एक मुल्ला माफिया जो है उसके कंट्रोल में पाकिस्तान शुरू से रहा, अभी तक है, अब तो ज्यादा हो गया, ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि आपके पास और आपकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। ये दुनिया के वाहिद लोग हैं जो अपनी माँ बोली से, अपनी आइडेंटिटी से शर्मिंदा हैं। Nobody respects people who are ashamed of themselves. सिंधी नेशनलिस्ट हैं, बलोच हैं, ये अपनी मरते दम तक अपनी उनकी चिन ऊपर होती है। पंजाबी वो कौम है जो 90,000 सरेंडर होने के बाद भी खिलखिला के हंसते हैं कि यार वो फिल्म दिखा दो वीसीआर पे। दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट आफ्टर सरेंडर, पाकीज़ा दिखाओ ना यार। सुना बड़ी टॉप पे चल रही फिल्म, तो उन्होंने पाकीज़ा दिखाई कमीनों में। लेकिन सरदार अख्तर जान मेंगल ने कहा कि यूनिफॉर्म दे दो मुझे, महमूद अचकजई को और मौलाना फजलुर रहमान को, और हम बॉर्डर सेफ रखेंगे, आप सियासत करिए और फिक्र ना करिए, हम सरेंडर भी नहीं करेंगे। इतनी बड़ी इंसल्ट के बाद बैठे रहे कुर्सी में, जिसे पंजाबी में कहते हैं फिटे मुंह करने के बाद भी वो उनका मुंह वैसे ही अनफिट रहता है। ना, अख्तर मेंगल साहब से मुझे याद है, मैं उन्हीं की बात बल्कि करने लगी थी कि वो अब लग रहा है कि मरियम नवाज से भी मिले हैं जाकर, और आगे अभी इनके 2 जलसे और आने वाले हैं, जिसमें लाहौर का जलसा जो है उसको बड़ा कहा जा रहा है इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे ब्लास्ट भी शुरू कर दिए हैं, तो आपको लगता है कि इनको रोकने के लिए किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब अयूब खान 1965 60 उसके इलेक्शन में गड़बड़ करके फातिमा जिन्ना को हरा के आ गए, तो अगला क्या था उनके पास? उन्होंने इंडिया से जंग करवा दी। आप, ऑफ कोर्स यू वर नॉट इवन बोर्न देन, बट मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ कि वो तो फंस गए कि फातिमा जिन्ना को हरवा भी दिया और बेईमानी भी हो गई, सबको पता है कि चोर है, तो व्हाट इज द रिकोर्स? इंडिया, हमला कर दो उसके ऊपर। आपने इन्वेजन कर दी, जम्मू कश्मीर में सब मारे गए 1965 की वॉर में। हमें उसके बावजूद तख्ता नहीं बचा उनका। 65 की वॉर ख़त्म हुए और आई रिमेंबर 67 में 66-67 में हमारे कॉलेजों में, आई वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ आदमजी साइंस कॉलेज उजाने में, we had stopped going to college. We had disrupted every school in the way and people were on the streets. फिर दिसंबर में, हाँ, दिसंबर की 3 तारीख को मैं अरेस्ट भी हुआ, ले गए मुझे पकड़ के। I was not even 18 at that time. अभी मैं सोचता हूँ ले तमाचा मारते। अच्छा, मारते भी थे? वो पुलिस ऐसे ही नहीं नहीं, उस अच्छा। जमाने में आई विल गिव क्रेडिट टू द पुलिस। वो बस जैसे बच्चों को नहीं कहते, तो पठान तो उसने बेटे ना अपना माँ बाप का नहीं सोचती हो तो ये पढ़ने का टाइम है, ये जेल में जाने का टाइम है। हाँ, अयूब खत्ता हाय बंद रखा मुझे। रमजान चल रहा था, कोई 25 आदमी एक थाने के कमरे में थे। आई रिमेम्बर कि वो उतनी बदबू थी, या खुदा आँख में मैं जंगले से यूं लगते यूं सांस ले रहा था और मेरा चश्मा लेके चले गए। अब मेरी आंखें इतनी वीक हैं, आई वाज ब्लाइंड लिटरली। बट एनीवे, तो गुजरा गया। बट पीपल रिवोल्टेड एंड पाकिस्तानियों को आप क्रेडिट दीजिए कि ढाका से लेके पिशावर तक पीपल वर वन, और ये पाकिस्तान टूटने उठने का किसी बंगाली के जहन में भी नहीं था। इट वॉज अ वंडरफुल टाइम जो आपका ये 19 समझें 69-70 तक का है। इट वॉज अमेजिंग ब्यूटीफुल। एक जहाज जाया करता था कराची से रुस्तम, और 2 जहाज थे, रुस्तम सोहराब, कराची टू चिटगांव एंड बैक। पीपल यूज्ड टू गो ऑन टूर्स ओवर देयर। ये जहाज आदर्श कावस जी के तो नहीं थे, क्योंकि उनके बेटे का नाम रुस्तम है और उन्होंने एक कराची में पार्क बनाया है, उसका नाम भी रुस्तम है, क्लिफ्टन पे। हो सकता है, मुझे नहीं पता उनकी होगा। शिप्स थी, उनकी, क्योंकि उनकी शिप्स हैं आदर्श अच्छा कावस जी की। अच्छा, उन्हीं की होंगी, बट हाँ। इट वाज नॉट इन द माइंड ऑफ एनीवन। मैं हाँ। शेख मुजीब से भी उठना बैठना किया,
प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद जो नेशनल पार्टी के लीडर थे वो भी थे, मौलाना भाषानी से भी मिला हूँ, वॉज वेरी यंग. आई नेवर हर्ड वन पर्सन टॉक ऑफ ब्रेकिंग, लेकिन भुट्टो साहब ने तुड़वाया, ये मैं गारंटी आपको करके बताता हूँ. अपनी गद्दी के लिए उन्होंने पूरा मुल्क तोड़ दिया. बची फिर भी नहीं, बची गद्दी तो उनकी फिर भी नहीं बची. कैसे बचेगी? देखिए ये कर्म है, इसमें आप अगर ट्रूथ की आप फाइटर हैं तो आपको नुकसान नहीं हो सकता. जब आपका जहन, भुट्टो साहब ने नारा लगाया इधर तुम उधर हम, नहीं इधर हम उधर तुम. और फिर एक लाहौर का पर्चा था जिसका हेडलाइन थी ठा. I've never seen anything like that. आजाद नाम था न्यूज़पेपर का, कुछ ऐसा, दफा हो जाओ मतलब. टेरेबल. आप अंदाजा नहीं कर सकती कि किस तरह बंगाली यहाँ से गए हैं ट्रेनों में भर के, कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज में कितनी फैमिलीज टूटी. पाकिस्तान के एक सिंगर थी who was married to a Bengali music director, very famous, नाम भूल रहा हूँ, बड़े घर टूटे. और लेकिन सर कौन रिस्पॉन्सिबल था बलूचिस्तान, सॉरी बांग्लादेश बनने में से? कि इंडिया तो कहते हैं हमने किया, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमने तोड़ दिया. भाई फौज तो उन्हीं की थी ना, लेकिन मुक्ति वाहिनी के बगैर ऐसे थोड़ी लड़ाई होती है. लोग कितने मरे हैं, मेरे दोस्त हैं जो उसमें मुक्ति वाहिनी में दे डाइड, अभी भी दोस्त हैं जो वहाँ हैं. मैं ढाका जाऊँ तो आई विल फील लाइक होम. मैंने तो आई डेमोन्स्ट्रेट, हमारे कराची यूनिवर्सिटी में 5,000 का जुलूस निकला था बांग्लादेश के फेवर में जब फौज वहाँ थी. ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोग पाकिस्तान के दे आर सच के मामले में दे कैन फाइट, बट उनको आगे पीछे कोई भी सच्चा नहीं मिले तो क्या करेंगे. ये अब अख्तर मेंगल की कुछ स्पीचेस सुनने वाली हैं जो उन्होंने कह दिया है ना. इवन अपनी नवाज शरीफ साहब की बेटी की बातें, और भी लोगों ने बड़ी मज़ेदार बातें की हैं. एंड एक ऐसा लगता है पाकिस्तान के अंदर जैसे रीबर्थ ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट. क्या हम ऐसे भी गए गुजरे नहीं कि जो चाहे हमें पापा पिज्जा बना दे हमारा. तो दिस इज, वी माइट बी एट ए गुड टर्न, बट मुझे लगता है कि इससे पहले ये टूटेगा, क्योंकि बलोच अब बर्दाश्त नहीं करेंगे इतनी अपनी बेइज्जती. सिंधी भी, और पश्तूनों का आप देखिए कि वो जाने नहीं दे रहे जरा मोहसिन दराज को, उसको बाय रोड क्वेटा से लेके गए पंजाब. 1,000 मील इतनी मोहसिन दावड़ को वो पीटीएम के चक्कर में, है ना भाई. ऐसी क्या बात है भाई, वो सड़क आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कमर टूट जाएगी. मैंने ट्रैवल किया हुआ सारा इलाका, कहीं सड़क सीधी है ही नहीं. उस पर उन्होंने कहा इसको ले जाओ जाके बंद करो. लेकिन सर जो वो है बांग्लादेश है, उसके साथ हमारे टर्म्स फिर भी बेहतर है, जबकि वो यहीं से अलग हुए. तो फिर जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, तो हमारे उनके साथ वैसे टर्म्स क्यों नहीं है? भाई इंडिया कोई इतना स्मार्ट कंट्री थोड़ी है. ये किसने कह दिया आपको कि वहां बड़े ज़हीन लोग हैं? उन्होंने जिस मुल्क को आजाद किया उससे दोस्ती नहीं कर सके. भाई आपने कैसे छोड़ दिया पाकिस्तानी वॉर क्रिमिनल्स को और पाकिस्तान जाने दिया, जबकि बांग्लादेश आपके पार्टनर जो है वो कह रहा है इनको वी हैव टू ट्राई देम. फिर उसके बाद आईएसआई तो वहां से गई नहीं, एंड तक अब तक ऑपरेट करती वहां से. तमाम आपके जो ये मदरसे हैं तमाम उसके अंदर घुसे हुए हमारी आईएसआई. तो वहाँ पाकिस्तान इज अपसेट कि बांग्लादेश इतनी एडवांस कंट्री कैसे बन रहा है. तो दे विल ट्राई टू क्रिएट रेडिकल मुस्लिम्स टू फाइट सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुस्लिम्स, एंड के वहाँ केओस हो ताकि वो उनका बेड़ा गर्क हो, ताकि हम कह सकें हम तो एक ही हैं. दे आर ग्रोइंग एट 10% अ ईयर. बड़ी काबिल है शेख मुजीब की बेटी, उसने कमाल कर दिया. उसने अपनी कंट्री को डिक्लेयर किया एज अ सेक्युलर डेमोक्रेसी, नॉट एज एन इस्लामिक स्टेट. इससे फर्क पड़ता है ना कि. तो सर मैं आज से मेरे ख्याल है 8 या 10 साल पहले मैं आदेश कावस जी साहब से मिली थी.
तो उस वक्त वो मुझे कहने लगे कि आई वाज अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी और मैं गई उनसे मिलने के लिए, तो मुझे कहने लगे कि अब से 15 या फिर 25 साल के बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान विल बी अ फेल्ड स्टेट। तो हाँ, क्यों आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या आपको लगता है इस तरह की कोई बात? ऑफ कोर्स। आप अब देखिए जजीरे बेच रहे हैं सिंध के और बलूचिस्तान के चाइना को। ये कावंजी साहब को तो पता था कि कचरा वचरा जो इनके आगे पीछे घूमता है ये कौन लोग हैं। जो एक जमाना था कराची का मेयर होता था जोरास्ट्रियन, एक ड्रिंक होती थी नसरवांजी ड्रिंक्स होती थी, हमारे कोक से पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपका शहर में गोवन और पारसी और एंग्लो इंडियन जो था वो हमारी शहर का एक इंटीग्रल पार्ट था। बलोची जो थे, ये तो शहर का नाम ही बलोची ऐसा कुछ है ना, कि इट इज ओरिजिनली अ बलोची स्पीकिंग सिटी और पार्ट ऑफ सिंध। इसमें ज्यादा लबनानी थे, पर्शियंस यहाँ रहते थे, आर्मीनियन रहते थे, यहूदियों का शहर था। उसको तोड़ के आपने लखनऊ, घटिया से लखनऊ बना दिया यहाँ पे, और कैपिटल बना दी और सिंधी जबान बैन कर दी। तो आप सिंध आपके साथ रहेगा क्या? यहाँ गुजराती में एजुकेशन होती थी। मैं 1967 का अपना कॉलेज का जो एनुअल मैगजीन है मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास कॉपी पड़ी हुई, आधा इंग्लिश में आधा गुजराती में। देयर वाज नो उर्दू इन इट। 1967 की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं लोगों को दिखाता हूँ, उनको यकीन नहीं आती ये क्या है जबान। मैट्रिक गुजराती में होती थी यहाँ पे। दे कैंसल्ड एवरीथिंग। गुजराती पे, मेमनी पे पाबंदी, सिंधी पे पाबंदी, बलोची पे पाबंदी। जिनका शहर था उन्हीं उन लोगों को उन्हीं अपने शहर में जाहिर बना दिया। सर 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड, मुझे जी जी। एक चीज बस देखनी है। हाँ, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा लूज। हाँ ठीक है। ये ऐसे लगता है तुमने सर पे पहना हुआ है ये ताज। ये मुझे चेंज करना है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला। मैं करूंगी इसको किसी वक्त ना। ओके। नहीं तो फिर लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं तो क्यों ये फेल्ड स्टेट की तरफ क्यों जा रहा है सब पंजाब और कुछ? सिंध का क्या ताल्लुक है? हम्म, कभी आपने सुना है पिछले 1000 साल के अंदर क्या है? देयर इज नो लिंक। आपने उनके दरियाओं को चूस के सत्यानाश कर दिया कि वो इंडस रिवर जिसके ऊपर ट्रेन जाती थी कम से कम 10 मिनट लगते थे कोटरी से हैदराबाद जाने में, वो अब नीचे कीचड़ बन गया। खा गए सेम थूर में सारा पानी ऊपर से निकाल के। इन पे अजाब आएगा जब अफगानिस्तान काबुल रिवर पर डैम बनाएगा और सही इंडिया है। पानी वहां से रोक देगा, फिर क्या करेंगे आप? तो चीन। ये जो सर डैम डैम की बात करते रहते हैं, हमको लगता है कभी बना पाएंगे? जैसे आपकी बात से मुझे ख्याल आया कि एक इनके कैसे बना? कौन सा डैम? वो वो जो ये हर वक्त कहते रहते हैं ना कि जी हम डैम्स बना लेंगे, इतने डैम्स बना लेंगे, ये कर लेंगे। कैसे बनाएंगे? पानी होगा तो डैम बनेगा ना। वजू नहीं करके बन नहीं भर सकते। सही। How can you do it? If your rivers are coming from India, they just have to shut off the motor. You're dead. चीन चीन देगा दरिया। एक जो आपका काबुल रिवर आता है अटक के ऊपर जहाँ इंडस में मिलता है, all in Afghanistan has to do build a dam and you're finished forever. लेकिन आपके ऐसा लगता है कि आपका अल्लाह मियाँ सिर्फ उर्दू बोलता है और शायरी सुनता है और बाकी सब जहन्नुम में जाए। ये अजीब किस्म की इनकी फिलॉसफी है पाकिस्तानियों की। ये बलोचों को घटिया समझते हैं, पठानों को नौकर समझते हैं, सिंधियों को पता नहीं क्या इनके जहन में है, बंगालियों को गाली देते हैं, खुद बैठे हुए गलत किस्म की उर्दू बोल रहे हैं जैसे आपके मिनिस्टर बोलते हैं। लेकिन सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी लास्ट में कि अभी ये जो फवाद चौधरी का जो स्टेटमेंट आया था पुलवामा के हवाले से, तो आपको लगता है कि ये हमें एफएटीएफ में कोई मुश्किल आ सकती है कि ये असेंबली में खड़े होकर बोल रहे हैं कि जी पुलवामा अटैक हमने कराया था, या पुलवामा में हम सक्सेसफुल हुए, इस तरह की देखिए, स्टेटमेंट? जी। इनके पास एक तरीका है, वो है लिफाफा जर्नलिज्म।
जिस तरह लिफाफे जर्नलिस्ट को बांटते हैं वैसे ही डिप्लोमेट्स को भी बांटते हैं। आप नोटिस करिएगा कि हर अमेरिकन एम्बेसडर जो यहाँ से जाता है वो कभी पाकिस्तान पे नहीं बोलता, उसकी वजह होती है इनको ये सब आता है। पापा जॉन पिज्जा वाले लोग हैं, इनको मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रांसफर, रिश्वत देना, ये सब आता है। एक यूनाइटेड स्टेट्स में पेंटागन की स्टडी हो रही है कि ये जो हमें रोड साइड बॉम्ब है ये कहाँ से आ रहा है, ये मटेरियल फर्टिलाइजर कहाँ से आ रहा है। पता चला कि इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पाकिस्तानी आर्मी रिटायर्ड जनरल। जब उसको ढूंढने लगे तो पता चला वो अमेरिकन सिटीजन है। यहाँ कम से कम 200-300 फौजी अफसर कनाडा में टोरंटो में बैठते हैं, आला शान घर है, लूट लाट के आके कप्तान बैठ गए यहाँ शॉपिंग सेंटर खरीद के। तो जब आपका मुल्क लुट रहा है और आपकी अपर मिडिल क्लास कहती है ठीक है क्या फर्क पड़ता है, जब आपकी हाउसवाइफ्स घर में किताबें अपने पर्दों से मैचिंग लगा लें तो वो मुल्क नहीं रहता फिर। then it will break and you will not find any place to hide, क्योंकि borders have changed every 50 years since this world was created। इंडिया का हो, चीन का हो, आप कोई 50 ईयर पीरियड देखिए, ये गोवा भी इंडिया में नहीं हुआ करता था, सिक्किम भी नहीं था, हैं? ये सब इधर उधर, बांग्लादेश भी नहीं था, ये सब मुल्क बने हैं ना, कहाँ से आ गए? एरिट्रिया नहीं था, कोसोवो नहीं था, सर्बिया नहीं था, ये सब बनते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि बाकी कहीं और होता होगा, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो बिल्कुल एकदम सॉलिड सीमेंट के बने हुए। बस बांग्लादेश टूट गया, वो इतनी एविडेंस है हमारे सामने कि हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो सकता है, क्योंकि हो चुका है। और उसके बावजूद क्या ऐसे नहीं है, पाकिस्तान नहीं को तोड़ सकता, जबकि टूट चुका है, हिस्ट्री में टूट चुका है। ये भी नहीं कि एविडेंस लाओ, बोले ये है एविडेंस, आपके मटेरियल का ये साहब स्लैब था, ये टूट गया, तो अब नया स्लैब, ना 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 ना, हमारा जो सीमेंट है वो पक्का सीमेंट है, इससे कुछ नहीं टूटता। कहाँ दुनिया में जाहिलों की तरह घूम रहे। लेकिन सर मुझे बताएं लास्ट में कि ये आपको लगता है कि अब जिस तरह लोग काफी चेंज हो गए और बहुत सी बातें वो बोलने लगे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये इमरान खान जो है इनकी गवर्नमेंट जाएगी या वो जो बाजवा है कमर जावेद बाजवा वो हटेंगे? देखिए, ये दीज गेम्स आर प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल, कौन क्या करता है हमें ये पता है, लेकिन वी नो वन थिंग कि बलूचिस्तान के अंदर खाना जंगी हो रही है। हमें ये पता है कि सिंध और बलूचिस्तान के जजीरे चीन को बेचे जा रहे हैं बगैर किसी की मर्जी से। हमें ये पता है कि जो पिछले 1000 साल से मछेरे जो काम करते थे उनकी किश्तियां बंद हो गई, वहाँ चाइनीज ट्रॉलर्स आ गए, सारे माइंस हमारे बिक गए हैं, सारे कॉपर लुट चुका है। हमारा जो वो उसका इंचार्ज है सीपेक का, वो हर जगह से इस्तीफा दे चुका है सिवाय चेयरमैन ऑफ सीपेक से। बिल्कुल, तो वहां से उसे और कमाना है ना। हाँ, तो देर है अंधेर नहीं होता। लॉज चेंज, मैप्स चेंज, दिस इज नॉट जस्ट समथिंग कि अल्लाह के घर में देर नहीं होती। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ कि एवरीथिंग इज इन मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट इज टर्निंग इनसाइड आउट। एक माइक्रो लेवल पे अंदर हर हमारी सोच, हर हमारी बात कभी नहीं खत्म होती, वो रहती है किसी स्टेज पे कहीं पे। इसी तरह कनेक्शन सिविलाइजेशन का आगे बढ़ता रहता है हमारी सोचों से। ये कोई सोच है कि जिसको लेके कोई आगे प्रोग्रेस करेगा? कि कंट्री खा गए, एक उधर खा गया, भुट्टो खा गया, ये बाजवा खा रहा है, और लेकिन कौन रोकेगा सर? कोई है भी तो नहीं ना रोकने के लिए। Who will stop them? नहीं, नवाज शरीफ भी जियाउल हक की पैदावार थे ना, से इनकार नहीं किया जा सकता। वो इज अ डिफरेंट नवाज शरीफ नाउ, बट एवरीवन इज करप्टेबल। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस सोसाइटी में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, सच बोलने की आदत ही ना हो, वो मुल्क एक रहे या 10 रहे, क्या फर्क पड़ता? एंड में तो किसी को रिश्वत दे के टैक्स बचाना है ना आपने, खत्म है। सिंध होगा वहां कर लेंगे, पंजाब अलग हो गया तो ठीक है, भावलपुर वालों से कहेंगे तुम भी अलग हो जाओ। वी आर
यूजलेस इन अ कैरेक्टर। हमारी कमर जो है वो एक गरीब इंसान भी होता है, उसकी एक आन होती है, एक इज्जत होती है। हमारे यहाँ पैसे वाला जो है वो कहता है आन की करना है जनाब, 10 पैसा कितना चाहिए तुम। वैसे ये भी सच है, यहाँ पे जो पैसे वाले उनसे कोई पूछता नहीं कि कहाँ से आया है। हाँ, अगर ना हो तो मजाक बहुत उड़ाते हैं। हाँ, वो मतलब देयर इज नो शेम। ये याद रखिए, व्हेन यू बाय बुक्स बाय द टन, बाय वेट, यू आर नॉट अ सिविलाइजेशन, यू आर नॉट अ कंट्री, यू आर नॉट इवन अ पर्सन। बिल्कुल किताबें सही। इसलिए नहीं लिखी गई थी कि उनको तोल के बेचा जाए, और दुनिया में एक ही मुल्क है जहाँ तोल से बिकता है। नीली किताबें दे देना भाई 2 किलो, और लाल बैक कवर वाली 3 किलो मैडम को बांध देना, और फिर वो कहते हैं अच्छा डिक्की खोल दो, पीछे डाल देंगे भाई, टिट टिट। वो डिक्की खुलती है, वो छोटा जाता है, किताबें उठा के डाल देता, ड्राइवर लेके जाता है घर में, फिर एक और अंदर से नौकर आता है, वो किताबें ले जाके कहता है। फिर सजा वो देता है। फिर वो कहती हैं कि कैसी लग रही है बाजी, माय गॉड दिस लुक्स सो इन टच, these are you're creating this for your children। जिस बच्चे को पता है कि अम्मा किताब खरीदती वजन से, उसके लिए वजन ही हो गया ना फिर किताब। बिल्कुल तो किताब वजन हुआ, मुल्क खत्म। बिल्कुल, और इसी तरह से लोगों के जहन भी फिर बंद हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने टाइम दिया। आई नो कि आप बहुत बिजी हैं और फिर मैंने आपको तंग किया, नो लेकिन नो, थैंक यू सो मच। खुश रहिए और दुआ करिए थैंक यू। पाकिस्तान। बिल्कुल, थैंक यू सर।